नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यूमरोलॉजी हीलिंग चैनल। आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स एंड एनिमीज ऑफ पर्सनल नंबर 5। तो जो पर्सनल नंबर 5 है उन उसका प्लैनेट जो होता है वो होता है बुध, दैट इज मरकरी। और जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी समझाया कि पर्सनल नंबर 5 जो कि ग्रीन कलर का होता है, जिसका कलर ग्रीन होता है, वो एक इंद्रधनुष का मिडिल कलर है। तो मिडिल कलर का जो महत्व होता है कि वो ऑलमोस्ट सारे ग्रहों का फ्रेंड होता है। अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए होगा किसी ग्रह से या किसी नंबर से, और आप उसमें एक आ, सुलह कराना चाहते हैं दो नंबरों के बीच जो कि कट्टर दुश्मन है, तो नंबर 5 जो है ना, नंबर 5 उसमें आके सुलह करा सकता है, क्योंकि वो दोनों ग्रहों का या दोनों नंबरों का दोस्त है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि पर्सनल नंबर 5 का कट्टर दोस्त और कट्टर दुश्मन कौन कौन है, या कट्टर दोस्त और न्यूट्रल नंबर कौन कौन से हैं। ठीक है, आइए। तो जो सबसे पहला नंबर है जिसको हम बोलेंगे कि जो सबसे अच्छा दोस्त है, नंबर 1 दोस्त है, वो है सूर्य महाराज। उसके बाद आते हैं हम मून पे, देन वीनस, देन जुपिटर, एंड लास्ट में मरकरी हिमसेल्फ। तो बेसिकली हम लोग क्या बोल रहे हैं, लेट मी नंबर द प्लेनेट इन टर्म्स ऑफ नंबर 1 बेस्ट फ्रेंड टू नंबर 5 बेस्ट फ्रेंड। ठीक है। सो जो नंबर 1 बेस्ट फ्रेंड है वो है सूर्य महाराज। नंबर 2 बेस्ट फ्रेंड है चंद्र चंद्रमा। नंबर 3 बेस्ट फ्रेंड है वीनस। नंबर 4 बेस्ट फ्रेंड है जुपिटर। और नंबर 5 जो बेस्ट फ्रेंड है वो है खुद मरकरी। इसका क्या महत्व है? इसका महत्व यह है कि अगर हमको मान लीजिए कुछ न्यूमरोलॉजी रेमेडी करानी है, तो पहला नंबर जो हम लोग लाएंगे, लेट्स से इन नेम नंबर या मोबाइल नंबर, वो होगा नंबर 1। और किसी कारणवश अगर हम नहीं ला पाए नंबर 1 को, तो सेकंड नंबर जो हम लाएंगे वो होगा मून, चंद्रमा। सिमिलरली अगर हम मून को भी नहीं ला पाए, तो थर्ड नंबर होगा वीनस, एंड फोर्थ जुपिटर, एंड फिफ्थ मरकरी। तो इसका मैं जो हमेशा बोलता हूँ कि अगर हम नहीं ला पाए, अगर हम दूसरा नंबर नहीं ला पाए, इसका अर्थ यह है कि मान लीजिए कि हम लोग सन को ले आए और उनका पिछला नंबर या नेम नंबर 8 में खत्म होता है, तो 1 और 8 आप जानते हैं कि जानी दुश्मन है। तो क्या होगा अगर हम जानी दुश्मन ले आए, लेट से हम लोग सूर्य जी को ले आए और हमारा नेम नंबर खत्म होता है 8 में, तो क्या होगा कि लाइफ की जर्नी के स्पीड ब्रेकर्स बढ़ जाएंगे, लाइफ में उथल पुथल मच जाएगी, और जो भी बनता हुआ काम वो भी बिगड़ जाएगा। इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट इन न्यूमरोलॉजी इज कि नंबर लाने की विधि। ऐसा नहीं है कि मेरा लेट से नंबर 3 मेरा मतलब मिसिंग है तो मैं नंबर 3 ले आऊंगा। अगर नंबर 3 के साथ में उसका कट्टर दुश्मन बैठा हुआ है, तो ये अच्छे के बजाय बुरा ही करेगा। इसीलिए प्लीज बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर डूइंग न्यूमरोलॉजी रेमेडी। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग न्यूट्रल प्लैनेट्स में। इस वाले स्क्रीन में आपको कोई भी रेड नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बोला, मरकरी जो कि नंबर 5, वो ऑलमोस्ट सभी ग्रहों का दोस्त है। और जिन ग्रहों का दोस्त नहीं है, दूसरों ग्रहों के साथ न्यूट्रल है। सो फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट न्यूट्रल ग्रह नंबर 8 सैटर्न। ठीक है।
देन दूसरा 9 मार्स, देन राहु 4 एंड केतु 7। ठीक है। तो मान लीजिए कि नेम न्यूमरोलॉजी या कोई भी अगर आप रेमेडी करा रहे हैं कि उसमें से आप ये कोई भी नंबर नहीं ला पा रहे हैं, 1 3 5 6 2 नहीं ला पा रहे हैं, तो आप इसमें से डेफिनेटली कोई ना कोई नंबर ले सकते हैं, क्योंकि ये न्यूट्रल नंबर है। और चूंकि मरकरी का कोई भी कट्टर दुश्मन नहीं है, इसीलिए ये जो नंबर है इट विल फिट विद एवरीवन। सो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे सन और सैटर्न मान लीजिए आपके डेट ऑफ बर्थ में आ रहे हैं, ठीक है, तो कैसे आप उनकी सुलह कराएंगे, कैसे उसमें ब्रिज बनाएंगे, कैसे आप उनके बीच में दोस्ती कराएंगे, और कैसे ऐसा काम कराएंगे और ऐसा सेटअप करेंगे कि आपका काम बन जाए और आप आगे बढ़ते रहें। ठीक है, तो ये एक नंबर है जो हम हमेशा न्यूमरोलॉजी रेमेडी में यूज कर सकते हैं। ठीक है। सो यही चैप्टर है आज का, और यही कह के मैं आपसे विदा लेता हूँ, और आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, और मे द ब्लेसिंग्स, द एनर्जी, द वाइब्रेशन, द रिदम ऑफ द यूनिवर्स बी ऑलवेज विथ यू, ताकि आपके सारे बिगड़ते हुए काम बनते रहें, आप हमेशा आगे बढ़ें, आप हमेशा स्वस्थ रहें, और आप हमेशा खुश रहें। धन्यवाद।